के पत्ते सूख गए हैं ना, तो उनको फोटो नहीं। सूखी पत्तियाँ हटा देनी है ना। अच्छा, सबसे पहले तो ये है मेरा स्पाइडर प्लांट होती है, और ये मैं एक बार बनारस गई थी तो वहाँ से मैं लेके आई थी, क्योंकि ये मैंने। हेलो गाइस, मैं सरिता स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल सरिता उत्तराखंडी में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं। आज मैं यहाँ पे ना अपने गमले थोड़ा इस साइड से और उस साइड को लगा रही हूँ, और काफ़ी सारे मेरे गमले हैं यहाँ पे, जो कि मेरे को बार बार इधर उधर करने होते हैं, क्योंकि मैंने जो है ये टेरेस पे बना रखा है गार्डन, और थोड़ा बहुत शौक़ है गमले रखने का, तो वो मुझे बार बार इधर उधर करने होते हैं। क्योंकि छत पे ऐसा होता है ना कि डायरेक्ट धूप पड़ती है, और ऊपर से शटर भी नहीं बनाया है ना, तो डायरेक्ट धूप पड़ती है तो पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो मैं गर्मियों में थोड़ा इस साइड ले आती हूँ, क्योंकि इधर थोड़ा छाँव रहती है, क्योंकि वॉल है ना इस तरफ, तो छाँव रहती है, इसलिए ये थोड़ा बच जाते हैं। और अब जैसे बारिश शुरू हो गई है ना, तो मैं उनको फिर उस साइड लगा देती हूँ, क्योंकि बारिश होती रहती है तो पौधों पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और आजकल जो है अगर टहनी वगैरह भी लगाते हैं तो वो बहुत अच्छे से लग जाते हैं, क्योंकि बारिश होती रहती है। तो चलिए करते हैं अपना काम शुरू। और ये देखिए गमले मैंने निकाल दिए हैं, इधर से इधर लगाए थे मैंने, तो अब यहाँ से निकाल के मैं इसको जो है छत के इस कोने में लगाऊंगी। आजकल हमारी छत भी बहुत ख़राब हो रखी है, बारिश में ऐसे ही हो जाता है ना, तो जैसे ही बारिश तब बंद होगी तो उसके बाद ही जो है छत मेंटेन हो पाएगी। अब ये है मेरा स्पाइडर प्लांट, और ये मैंने 2 गमलों में लगाया है, और नीचे जो मैंने पोर्च में रखे हैं ना गमले, वहाँ भी मैंने लगाए हैं। और इसकी मैंने जो है टहनी तोड़ दी है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हो गया था। वैसे तो ये जब ऐसे नीचे की तरफ लटकता है ना, तो बहुत ही सुंदर लगता है। अगर आप इसको हैंगिंग में लगाते हो ना, जो हैंगिंग पॉट आते हैं, तो ऐसे लटके हुए ये बहुत सुंदर लगते हैं। और इस पर आजकल ये फ्लावरिंग करने लगा है। मैंने इसकी टहनियाँ तोड़ दी हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया था। और फ्लावर देखो, इसके वाइट फ्लावर इस पर आते हैं, देखिए। और फिर है मेरे पास ये सिंगोनियम बोलते हैं शायद इसे। इसकी मेरे पास 2 वैरायटी है। एक तो ये है कि जिसपे ये वाइट सी लाइनिंग होती है ऐसे, और दूसरी है ये, इस पे ना पिंक लाइनिंग होती है। और ये मैं एक बार बनारस गई थी तो वहाँ से मैं लेके आई थी, क्योंकि ये मैंने वहीं देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं एक छोटा सा पौधा लेके आ गई थी। अभी ये कुछ इतना हो गया है। और फिर मैंने इसमें ये अश्वगंधा का पौधा लगा रखा है। इस पर अब बीज से आने लगे हैं। वैसे अश्वगंधा तो बहुत ही बेनिफिशियल होता है, पर मुझे जिसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। देखते हैं। अब इस पर ना ऐसा लग रहा है जैसे ये फ्रूट आने लगे हैं, इस पर इसके फ्रूट होंगे ना ये। तो देखूँगी मैं, पता नहीं, अगर आपको पता है कि इसमें जो है क्या क्या बेनिफिट है इसके, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और एक तरफ ये है, ये है मेरा ब्रह्म कमल का पौधा। वैसे तो ब्रह्म कमल जो है बुग्यालों में पाया जाता है, परंतु यहाँ भी इसे ब्रह्म कमल ही बोलते हैं। और इस पर फ्लावर्स जो आते हैं तो वो रात को ही खिलते हैं, तो ब्रह्म कमल बोलते हैं, तो ब्रह्म कमल ही होगा। तो मैंने भी लगा रखा है, एक लकी प्लांट के रूप में इसको माना जाता है, तो मैंने भी लगाया है। और फिर ये है पान के पत्ते, आजकल ये भी बहुत अच्छे हो गए हैं। देखिए, इसकी ना ये टहनी शाखाएँ निकलने लगी हैं। इसकी शाखाएँ बोले बेल आती है इसकी, तो ये इसकी जो है बेल काफ़ी लंबी हो गई है आजकल।
पौधे वैसे काफ़ी हैं, पर मुझे कुछ कुछ का तो नाम ही नहीं पता, पता नहीं क्या क्या नाम होता है। मुझे तो अच्छे लगते हैं जो पौधे, तो वो मैं लेके आ जाती हूँ। और कुछ ये भी हैं, ये भी जब खूब फैलता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए ऐसे पॉट इतना सा है, छोटा सा, और देखिए है ना कितना सुंदर हो रखा। और ये भी है, ये भी मैंने छोटे से पॉट में लगाया है, पर काफ़ी अच्छा हो रखा है, क्योंकि छोटे छोटे प्लांट ना छोटे पॉट में लगाते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं वो, और बहुत अच्छे से ग्रो भी हो जाते हैं। फिर ये है, और ये पता नहीं क्या क्या नाम है, और इस पर भी फ्लावर्स आते हैं, और इसकी पत्तियाँ तो ना बहुत सुंदर लगती है मुझे, जो अलग अलग कलर में आती है ना। पहले मेरे पास 2 वैरायटी थी, 2 अभी भी है, एक तो ये है और एक ये है। तो जब ये अलग अलग कलर में आता है ना तो बहुत सुंदर लगता है। और तो एक तरफ है ये गुड़हल का पौधा। ये गुड़हल का पौधा तो बहुत ही मतलब केयर मांगता है। इसकी जितनी भी केयर करो, इस पे ना ये कीड़े लग जाते हैं वाइट वाइट से। पता नहीं, मैंने बहुत कोशिश करी है हटाने की तो हटे ही नहीं, और इसकी वजह से ना दूसरे पौधे भी ख़राब हो गए हैं। और इसी में एक लगा है ये सदाबहार का पौधा। ये अपने आप ही उग जाते हैं मेरे गमलों में, तो पता नहीं ये बीज जैसे झड़ता रहता होगा ना, तो ये अपने आप उग जाता है। अब मेरे पास इसकी भी 2 ही वैरायटी है, एक पे ये पिंक पिंक से फूल आते हैं और एक पे ये वाइट से फूल आते हैं। आजकल बारिश हो रही ना तो ख़राब भी हो रहे बारिश से, ये देखिए। और एक ये है, इस पर भी पिंक फ्लावर्स आ रखे हैं। अब इस तरफ है, ये सक्यूलेंट है। ये मैंने जब तक घर के अंदर लगाए थे ये इतने अच्छे से ग्रो नहीं हुई जितने अच्छे से ये यहाँ पे ग्रो हो गए हैं। ये देखिए बहुत है, ये छोटा सा मतलब एक कैरेट सा था मेरे पास, उसमें मैंने लगाया तो ये बहुत अच्छे से ग्रो हुआ इसमें। और ये भी मैंने देखो टेरेस पे रखा है। अब ये है, ये बिल्कुल लोटस जैसा है। ये भी मैंने जब तक मैंने पोर्च में लगाया ये न्यू हुआ, अभी मैंने ये टेरेस में रखा है तो ये भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रखा है। इसके साथ साथ बड़ा पॉट है तो मैंने सारी चीज़ें इसमें लगा रखी हैं कि जो होगा तो दूसरे में शिफ्ट करेंगे, नहीं तो ख़राब होगा तो इसी में होगा, है ना। और इधर कुछ गेंदे के फूल भी हो रखे हैं, और साथ साथ ये है मेरा लेमन ग्रास। लेमन ग्रास भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, आप इससे लेमन टी बना सकते हैं। और कुछ ये भी हैं इनका भी मुझे नाम नहीं पता, इनके क्या नाम होते होंगे, लेकिन लगते बहुत अच्छे हैं। और ये है हल्दी, देखिए ये मैंने जब मैं गांव गई थी ना तो मैं वहाँ से हल्दी लाई थी, तो मैंने लगा दिया, मुझे लगा क्या पता हो जाएगा। तो पौधे तो हो गए हैं, अब नीचे पता नहीं ये तो कब तक होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है हल्दी को उगने में। तो अभी तो पौधे काफ़ी हो रखे हैं, देखिए काफ़ी लंबे पौधे हो गए हैं। अब हल्दी भी लगी जाएगी, है ना। उम्मीद ऐसे ही करते हैं कि हल्दी भी लग जाए। अब कुछ इधर हैं, इसमें तुलसी का पौधा है और कुछ इस तरह के। और एक मैं और दिखा दूँ आपको, ये है मेरा जेड प्लांट। ये भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हो गया है। अब इसकी टपरी कैसे बनाते हैं मैंने वीडियोस देखी थी, पर अब देखती हूँ मैं बननेगा तो इसकी भी मैं वीडियो डालूँगी अगर बन जाएगा मुझसे तो। वैसे ये काफ़ी अच्छे से हो गया है। और ये है कैक्टस, छोटा वाला है, इस पे भी बहुत अच्छे फ्लावर्स आ रखे हैं। और एक ये है सदाबहार, और इस पे तो ना बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रखी है, ये देखिए। तो
तो चलिए अब इनको मैं इस तरफ शिफ्ट करूँगी। अब मैं वेट कर रही हूँ कि मेरा बेटा आए और तब हम उसको शिफ्ट करें, क्योंकि अकेले का बस का नहीं होता है, काफ़ी भारी होते हैं। और एक तो आजकल बारिश है ना, तो उस वजह से भी जो है मिट्टी गीली हो रखी है, तो काफ़ी भारी हो रखे हैं गमले, तो अकेले मेरे बस का नहीं है। मैं अपने बेटे को बुलाती हूँ, फिर दोनों मिलके करेंगे। आजा बच्चा, शाबाश मेरा बेटा। आता भी नहीं है। के पत्ते सूख गए हैं ना, तो इनको छोटे में निकाल देते हैं ना। वैसे इनसे हाथ बहुत कटता है यार। देखिए कैसे सूखे सूखे हो रखे अंदर अंदर है। सूखी पत्तियां हटा देनी है ना, अच्छे भी नहीं लगते ना वो। तो चलिए जी, अब देखिए कुछ इस तरह से मैंने लगाए हैं ये पौधे, इस तरफ से शुरू है। और देखिए, और गेंदे के फूल तो बहुत सुंदर लग रहे हैं ना। कुछ कुछ ये टहनियाँ टूट गई हैं, क्या करें, कोई नहीं, ऐसे रहने दूंगी, चलेगा जब तक चलेगा, है ना। देखिए अब कुछ इस तरह से हो गया है ये। और नीचे की साइड तो मैंने कुछ नहीं किया, ये तो पहले से ही है जितने हैं। और इतना ना इस पे घास निकला, देखिए, क्योंकि छांटे मैंने पौधे ना जिन पे ज़्यादा हो गया था, कुछ पत्ते सूख गए थे, तो मैंने जो है छांट छांट के निकाल दिए हैं। और एक मेरा ये गमला टूट गया है, देखिए, प्लास्टिक का है, तो ये प्लास्टिक के ज़्यादा टिकाऊ नहीं होते हैं। इधर से भी और इधर से भी, मतलब दोनों साइड से, ये देखो, ये दोनों साइड से टूट गया है। तो मैं सोच रही हूँ इसको अब फेंक ही दूँ, क्योंकि इसमें जो मैंने पौधा लगाया था ना, उसकी पत्तियाँ भी कुछ जली जली सी हो रखी है, देखिए। और इसका जो दूसरा पौधा है मेरे पास, मैं उसको भी दिखाती हूँ आपको। तो वो है ये, इसकी पत्तियों में और इसकी पत्तियों में देखो कितना अंतर है। इसकी पत्तियाँ बिल्कुल साफ़ हैं और उसकी पत्तियाँ जो हैं जल गई हैं, मतलब मुरझा सी गई, तो लग रहा मुझे जल गई, पता नहीं क्यों जली, पर जल गई हैं। इनको ना इधर उधर करने में भी बहुत टाइम लगता है। मेरे बच्चे बोलते हैं कि मम्मी आप बार बार इधर उधर क्यों करते रहते हो। तो चलिए जी, अब मैंने जो है गमले भी सारे लगा दिए हैं यहाँ पे। और मैंने कहा ना, बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं मम्मी आप बार बार इधर उधर करते रहते हो गमलों को। उनको क्या पता कि पौधों को कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना।
तो मैं इसलिए लगाती हूँ कि उधर ज़्यादा धूप नहीं लगेगी, ये पौधे ख़राब नहीं होंगे, तो वो समझते नहीं हैं उनको क्या पता। तो चलिए जी, अब मैंने सारे गमले लगा दिए हैं और वाटिका फिर से बहुत सुंदर बन गई है। पहले तो मैंने डबल डबल लगाए थे और अभी मैंने पूरे सिंगल फैला दिए हैं। ये काफ़ी लंबा हो जाता है ना ये भी। तो चलिए जी, आज का काम तो हो गया पूरा। अब ये फिर से मतलब जब अगले बार गर्मियाँ स्टार्ट होंगी ना, तो फिर इनकी जगह जो है चेंज हो जाएगी, फिर से मुझे ये उसी तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। और अभी तो ये बारिश बरसात में भी और विंटर में भी ऐसे ही रहेंगे। ये विंटर में भी वैसे ही इनमें डायरेक्ट जो है ओस पड़ती है, तब भी पौधे कुछ जल जाते हैं, पर क्या करें, मौसम में तो सारे पौधे जो हैं अलग अलग मौसम के होते हैं, है ना। तो जो जिस सीज़न का है उस सीज़न में खूब पनपता है, बाकी तो ख़राब हो जाते हैं। तो अभी तो बरसात है तो अभी बहुत अच्छे हो रखे हैं। तो चलिए जी, आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको जो है मेरी ये वाटिका पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय देवभूमि उत्तराखंड।